यह सभी प्रश्न BA BSc BCom तृतीय सेमेस्टर के मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए है। यानी अनिवार्य सह पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है उससे संबंधित सभी प्रश्न हैं। मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। में पहला प्रश्न है, रतन टाटा को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2000 में, 2001, 2002 और 2003 में। तो आपका सही जवाब होगा 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय हूँ और फिर उन्हें सही करता हूँ। यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह रतन टाटा ने कहा था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास करता हूँ। अगला प्रश्न है, शक्ति और धन मेरे दो मुख्य दाव नहीं हैं, किसने कहा? तो रतन टाटा ने कहा था। रतन टाटा ने कहा था शक्ति और धन मेरे दो मुख्य दाव नहीं हैं। तो सही जवाब होगा रतन टाटा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो इसका एक ही अर्थ होता है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है। एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है। सही जवाब आपका यही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 155, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है। तो कहाँ शामिल नहीं है? तो परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ब नंबर। अगला प्रश्न नंबर 156, आध्यात्मिकता का अर्थ है। आध्यात्मिकता क्या होता है? तो वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है, हर किसी के भीतर संतोषजनक गहरी इच्छा तथा जिस प्रकार से व्यक्ति उस इच्छा का समाधान करते हैं, एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज, एक ईश्वर। तो आपका पहला नंबर जो है वह सही होगा, वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है। प्रश्न नंबर 157 की तरफ, नवल टाटा का रतन टाटा से क्या संबंध है? तो जो नवल टाटा थे वह रतन टाटा से संबंध के बारे में पूछ रहा है, तो पुत्र का, यानी नवल टाटा का रतन टाटा से क्या संबंध है? पुत्र का संबंध है। अगला प्रश्न, रतन टाटा ने निम्न में से किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण की थी? यानी रतन टाटा कहाँ से पढ़े थे? तो रतन टाटा पहली बार कार्नेल विश्वविद्यालय से पढ़े, उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर स यानी ए और बी दोनों क्या है? सही है। पहले कार्नेल से पढ़े, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े। अगला प्रश्न, JRD टाटा ने किस वर्ष टाटा सन्स का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था? यानी अध्यक्ष का पद इन्होंने कब छोड़ दिया था? तो इसका सही जवाब आपको मिल जाता है 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। तो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से यह 1991 में अपना पद छोड़ चुके थे। बाकी अगर आपको कहीं समझ में आता है कि कहीं गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 160, JRD टाटा ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब होता है रतन टाटा। इसमें ऑप्शन दिया है नवल टाटा, साइरस मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखर, लेकिन आपका सही जवाब होगा रतन टाटा। अगला प्रश्न है 161 नंबर का, 28 दिसंबर 2012 में किसने टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 28 दिसंबर 2012 में किसने टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया? तो रतन टाटा ने अपना अध्यक्षीय पद उस समय छोड़ दिया था। कब? 2012 ईस्वी में। प्रश्न यहाँ एक और भी बन सकता है कि रतन टाटा ने अपना अध्यक्षीय पद कब छोड़ा? तो आपको पता होना चाहिए 28 दिसंबर 2012। दूसरा प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, तो आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 162, रतन टाटा ने किसे टाटा सन्स का उत्तराधिकारी बनाया? तो साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का उत्तराधिकारी बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163, रतन टाटा ने निम्न में से किस कंपनी का अधिग्रहण किया? जगुआर लैंड रोवर, कोरस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले जगुआर लैंड रोवर्स, उसके बाद फिर कोरस, यानी ए और बी आपका क्या है? सही है। तीसरा नंबर आपका सही होगा, ए और बी। प्रश्न नंबर 164, टाटा सन्स ने किसे 12 जनवरी 2017 को साइरस मिस्त्री का उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब होता है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को साइरस मिस्त्री का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165, निम्न में से किस कंपनी में रतन टाटा ने व्यक्तिगत निवेश किया? तो व्यक्तिगत की बात किया जा रहा है, यानी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किस कंपनी को निवेश किया? तो पहले स्नैपडील, उसके बाद टीबॉक्स, उसके बाद कैशकरो.com पर, यानी सभी कंपनियों में अपना निवेश किए हुए थे। तो आपका सही जवाब क्या होता है? सभी कंपनियों में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें रतन टाटा ने व्यक्तिगत निवेश किया? फिर वही बातें पूछ रहा था। इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में निवेश किया हुआ था, जैसे स्नैपडील, या फिर आ गया था टीबॉक्स, कैशकरो.com, ओला कैब्स, श्याओमी, नेस्टवे, डॉगस्पॉट। तो ये लगभग सभी कंपनियों में इन्होंने नियुक्त किया था। कुछ कंपनियां इसमें नहीं भी हो सकती है, तो आप उसको ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। प्रश्नों के अनुसार उसमें प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी अभी जितना ऊपर आप पढ़ रहे हैं सभी कंपनियों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेश किया हुआ था। अगला प्रश्न है टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने टाटा स्कॉलरशिप फंड के लिए कितना धनराशि स्वीकृत किया? तो कितना धनराशि स्वीकृत किया गया था? 25 मिलियन। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 25 मिलियन। 25 मिलियन धनराशि स्वीकृत किया था टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने। अगला प्रश्न है टाटा समूह की कंपनियों और टाटा ने 2010 में एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कितने मिलियन डॉलर का दान किया था? तो यह पूछ रहा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जिसमें उन्होंने दूसरी बार पढ़ाई किया था, या जहां से उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई शुरू की थी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इन्होंने इस स्कूल को कितने मिलियन डॉलर का दान किया हुआ था? तो 50 मिलियन। आपको पता होना चाहिए, उन्होंने 50 मिलियन, ऊपर देखिए 25 मिलियन, नीचे दिया है 50 मिलियन। तो टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की बात करता है तो 25 मिलियन। यदि टाटा समूह की कंपनी 2010 के बारे में बात कर रहा है, या फिर वहाँ वह पूछ ले कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी उसे कितना मिलियन डॉलर का दान दिया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 50। ऊपर वाले में 25, नीचे वाले में 50। ठीक, इधर आप देख सकते हैं, इधर देखिए, इधर 25, फिर इधर नीचे आते हैं तो इधर कितना होता है? 50। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना आ गया? प्रश्न नंबर 169। प्रश्न में क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कार्नेल मेलन यूनिवर्सिटी को संज्ञानात्मक प्रणाली और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने की सुविधा के लिए कितने मिलियन डॉलर का दान किया? फिर वही चीज़ें, प्रश्न और एक यहाँ पर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कार्नेल मेलन यूनिवर्सिटी को संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों का शोध करने की सुविधा के लिए कितने मिलियन डॉलर का दान किया हुआ था? तो आपको सही जवाब क्या हो जाता है? 35। 3 प्रश्न यहाँ पर आपका बन चुका है, 25, 35 और 50। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 170, मैं 4 बार शादी करने के निकट आया, हर बार डर गया या किसी कारण से पीछे हट गया, उक्त विचार में किसका है? तो रतन टाटा जो थे उन्होंने यह बात कही थी कि मैं 4 बार शादी करने के पास आया लेकिन हर बार डर गया, किसी कारण से मैं पीछे हट गया, मैं शादी नहीं किया। ठीक, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रतन टाटा। यह बात रतन टाटा ने कहा था। प्रश्न नंबर 171, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने व्यवसाय प्रशासन के मानद डॉक्टर की उपाधि किस वर्ष प्रदान की? 2000, 2008, 2001, 2005। तो आपका सही जवाब होगा 2001 ईस्वी में, सन 2001। आगे प्रश्न नंबर 172, उरुग्वे के ओरिएंटल गणराज्य का पदक रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यह 2004 में किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाता है 2004, 4 नंबर का, 2004। अगला प्रश्न है CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो CSR का मतलब होता है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। पहला जो आंसर दिया हुआ है वह सही है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। और भी है कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमित सोसाइटी उत्तरदायित्व, कंपनी सोसाइटी उत्तरदायित्व, लेकिन आपका पहला नंबर वाला यानी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है विधायी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CRS वाला विश्व का एकमात्र देश है? तो भारत। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन में दिया स्पेन, USA, स्वीडन या भारत, तो आपका सही जवाब होगा भारत। भारत CRS के लिए उत्तरदायित्व विश्व का में एकमात्र देश है। प्रश्न नंबर 175, सामाजिक उत्तरदायित्व का आयाम एक व्यवसाय के समय धन तथा अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को दर्शाता है। तो परोपकारी, आप यहाँ क्या लगाएंगे? परोपकारी। सामाजिक उत्तरदायित्व का परोपकारी आयाम एक व्यवसाय के समय धन तथा अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 176 की तरफ, परोपकारी गतिविधियों में एक है, तो यदि आप किसी को दान करते हैं तो वह परोपकार गतिविधियों में एक होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दान। दान परोपकारी गतिविधियों में एक है, तो आपका सही जवाब भी हो जाएगा दान। अगला प्रश्न नंबर 177, सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकार है,
कानूनी, परोपकारी, आर्थिक तथा नैतिकता, सामाजिक तथा आर्थिक, परोपकारी, न्याय, आर्थिक तथा दैनिक। लेकिन आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पहले कानून फिर नैतिकता फिर नैतिक तथा फिर उसके बाद आर्थिक। तो आपका 4 नंबर जो है वह सही हो जाएगा, कानूनी, नैतिकता, नैतिक तथा आर्थिक। प्रश्न नंबर 178, रतन टाटा को एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो यह 2004 में की गई थी। ऊपर यह प्रश्न दिया हुआ था, सेम वही प्रश्न है, बस आपको ये इधर से उधर घुमा देता है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो जाए। ठीक, तो यह 2004 में हो गया था। आपका सही जवाब 2004 होगा। प्रश्न नंबर 179, सही क्या है? बने ब्रिंथ इंटरनेशनल द्वारा रतन टाटा को अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2004, 2005, 2003, 2002। तो आपका सही जवाब हो जाता है 2002 में। 2002 में बनी ब्रिंथ इंटरनेशनल द्वारा रतन टाटा को अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न 180, वार्विक विश्वविद्यालय ने विज्ञान के मानद डॉक्टर की उपाधि रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया? ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, आप याद रखेंगे वार्विक विश्वविद्यालय। तो वार्विक विश्वविद्यालय में विज्ञान के मानद डॉक्टर की उपाधि रतन टाटा को किस वर्ष में मिला हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। ठीक, 2005 में। अगला प्रश्न 181, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विज्ञान के मानद डॉक्टर की उपाधि रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया था? फिर यहाँ पे एक अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा, मद्रास द्वारा। तो आप याद रखेंगे, इधर मद्रास द्वारा पूछा है, वहाँ पे वार्विक विश्वविद्यालय विज्ञान की मानद, विज्ञान के लिए, यहाँ मद्रास के लिए। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? 2007, 2006, 2005, 2004। तो आपका 2006 आपका सही हो जाएगा। इधर पहले पूछ रहा था वार्विक विश्वविद्यालय ने विज्ञान के मानद डॉक्टर की उपाधि रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2005 में। अगला प्रश्न फिर बनता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विज्ञान के मानद डॉक्टर की उपाधि कब रतन टाटा को दिया गया? तो 2006 में दिया गया। अगला प्रश्न 182 का, जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार 2006 में किससे प्रदान किया गया? ऊपर वाला प्रश्न है सेम टू सेम, एकदम समझ लीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है जिम्मेदार पूंजीवाद। तो जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार 2006 में किससे दिया गया था? तो यह रतन टाटा को दिया गया था। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स, इनमें से कोई नहीं, रतन टाटा। तो आपका सही जवाब होगा रतन टाटा। रतन टाटा को जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार 2006 में दिया गया था। अगला प्रश्न 183 नंबर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा 2007 में मानद फेलोशिप किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन दिया रतन टाटा, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा रतन टाटा। रतन टाटा को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस 2007 में मानद फेलोशिप प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 184, परोपकार का कार्नेल पदक 2007 में किसे प्रदान किया गया? अजीम प्रेम जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, रतन टाटा। तो आपका सही जवाब होता है रतन टाटा। यदि देखिए यहाँ एक चीज़ और आप लोग सभी लोग जान लीजिए, यदि प्रश्न बनता है, जैसे यदि रतन टाटा से प्रश्न पूछने लगा और ऑप्शन में आपको रतन टाटा दिख रहे हैं, तो आप आंख बंद करके भी अगर आप लगा देते हैं रतन टाटा ना, तो आपका वो सही हो जाता है। क्योंकि जब एक सीरियल चल देता है रतन टाटा से संबंधित, तो रतन टाटा से ही संबंधित प्रश्न पूछता है, वह बिजनेस से हो या फिर किसी पुरस्कार से हो या कोई उपाधि दिया जा रहा है या कोई बातें अगर की जा रही है किसी से बारे में, कहाँ से पढ़े, कौन पढ़ा, क्या पढ़ा, तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो समझ लीजिए वो जिससे संबंधित है, जो आपका पहला नंबर होता है वही आपका अगला नंबर भी हो जाएगा। तो आप यहाँ तुक्का भी कभी कभी लगाने के लिए लोग सोचते हैं, तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, तो आप लगा दिए रतन टाटा। परोपकारी कार्नेल पदक रतन टाटा, जिम्मेदार पूंजीवाद रतन टाटा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास उपाधि रतन टाटा, वार्विक विश्वविद्यालय रतन टाटा 2005 में, बर्नी इंटरनेशनल द्वारा रतन टाटा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो आप 2002 लगाएंगे, लेकिन किसके संबंधित? रतन टाटा। 2004 रतन टाटा। सामाजिक उत्तरदायित्व 4 प्रकार के हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जब आप रतन टाटा संबंधित प्रश्नों कर रहे हैं तो रतन टाटा से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ऑप्शन में आप रतन टाटा को लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 185, रतन टाटा को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष कानून के मानद डायरेक्टरी की उपाधि प्राप्त की गई? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो यह 2008 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में किस वर्ष रतन टाटा को विज्ञान के मानद डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की? तो आपका सही जवाब होता है 2007। ऑप्शन में 2009, 2006, 2010 या 2007। तो आप लगाएंगे कितना? 2007। 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में रतन टाटा को विज्ञान के लिए मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई थी।
प्रश्न नंबर 187, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने रतन टाटा को विज्ञान के मानद डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। तो 2010, 2009, 2008 या 2007 में। तो आपका सही जवाब होता है 2008 में। अगला प्रश्न 188, सिंगापुर सरकार ने रतन टाटा को मानद नागरिक पुरस्कार प्रदान किया, यानी सिंगापुर में रतन टाटा को मानद नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था 2008 में, 2007, 2006, 2005। तो सही जवाब होता है 2008 में। 2008 में सिंगापुर सरकार ने रतन टाटा को मानद नागरिक पुरस्कार प्रदान किया था। अगला प्रश्न, प्रदर्शन थिएटर ने रतन टाटा को प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार किस वर्ष पुरस्कार प्रदान किया? तो 2008 में किया गया था यह। अगला प्रश्न है, क्वीन एलिजाबेथ II ने 2009 में मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो रतन टाटा को किया गया था यह। अभी बताया आपको ना, अगर रतन टाटा से संबंधित चल रहा तो रतन टाटा आंख बंद करके लगा दीजिए, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने 2008 के लिए इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2009 में किसे प्रदान किया गया? तो किसे? रतन टाटा को। आंख बंद करिए और लगाइए रतन टाटा को। अगला प्रश्न, 2010 में रतन टाटा को किस विश्वविद्यालय में लीजेंड द लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया था? तो येल विश्वविद्यालय में। येल, टोक्यो, बर्लिन, बम्बई नहीं, बल्कि येल विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न 193, जहां कोई संगठन अपने रणनीतिक निर्णयों के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखता है, इसे जाना जाता है। तो इसे नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, CSR क्षेत्र इसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ? सतत विकास। सतत विकास यानी चलते रहने वाली प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 195 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टिस्को, टाइकून, टाटा स्टील, तनिष्क। तो टिस्को को किया गया था। टिस्को को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 196, विप्रो ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए 2002 में की स्थापना किया था। तो विप्रो संरक्षण की स्थापना किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा विप्रो संरक्षण। कैसे? विप्रो ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखने के लिए 2002 में विप्रो संरक्षण की स्थापना की थी। ठीक, अगला प्रश्न आ जाता है स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्न आगे। प्रश्न नंबर 192, स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, दोनों देखिए सेम दे दिया। इनमें से कोई नहीं, जमशेद जी टाटा। तो सही जवाब आपका होता है जमशेद जी टाटा को स्वामी विवेकानंद ने शोध तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रदान करता है। तो कौन करता है? मूल्य प्रस्ताव प्रदान करता है। आपका सही जवाब होगा मूल्य। अगला 194, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांश संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा कर्मचारियों की संतुष्टि, यानी कर्मचारियों की संतुष्टि से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अधिकांश संबंधित है। अगला प्रश्न हो गया 195, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांश संबंधित है। वही प्रश्न है, सेम टू सेम दो बार रिपीट कर दिया है, 94 और 95। तो इसमें भी सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्मचारियों की संतुष्टि। अगला प्रश्न नंबर 196, पेपरडाइन विश्वविद्यालय ने किस वर्ष रतन टाटा को कानून की मानद डायरेक्ट उपाधि प्राप्त की थी? डॉक्टरेट की। तो 2006 में, 2007 में, 2008 या 2010 में? तो 2010 में कानून की मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की थी पेपरडाइन विश्वविद्यालय ने। आपका सही जवाब 2010 होगा। प्रश्न नंबर 197, शांति फाउंडेशन द्वारा व्यापार के लिए शांति पुरस्कार रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2008, 2007, 2009 या 2010 में? तो 2010 में शांति फाउंडेशन द्वारा व्यापार के लिए शांति पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया था, 2010। अगला प्रश्न नंबर 198, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का एशियाई पुरस्कार रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2007, 2006, 2008 या 2010 में? तो 2010 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का एशियाई पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया था।
प्रश्न नंबर 199, रतन टाटा को 2012 में व्यवसाय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। 2007, 2010, 2006, 2008। तो 2010 में रतन टाटा को 2010 में रतन टाटा को व्यवसाय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन रतन टाटा को 2012 में व्यवसाय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 200, यानी यह प्रश्न आपका लास्ट हो जाता है। इसके बाद फिर हम सभी मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, यानी 5वें पार्ट में आप सभी को प्रश्न नंबर 200 से लेकर के प्रश्न नंबर 300 के सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो आप इस लास्ट प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 200 है, रतन टाटा को 2012 में व्यवसाय को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाता है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। रतन टाटा को 2012 में व्यवसाय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 300 के सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद।